हाय एवरीवन, राधे राधे। फर्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताई थी फर्सी सलवार की कटिंग, तो आज मैं बता रही हूँ आप लोगों को फर्सी सलवार की स्टिचिंग। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, देख सकते हो वही वाली फैब्रिक है और स्टिचिंग मैं बताऊंगी और फुल वीडियो वॉच करिएगा, तभी आप लोग सीख पाइएगा। तो ले चलते मैं सबसे पहले स्टिचिंग। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ हमारी बेल्ट है। बेल्ट को हमने ज्वाइंट डाली, इसके अंदर में इनर थी, लाइनिंग लगानी थी, इसकी भी मैं स्टिचिंग कर ली हूँ। ऊपर में इलास्टिक डालनी है, जो ज्वाइंट वाला भाग था वो मैं ज्वाइंट कर ली हूँ। तो ये हमारी बेल्ट अभी रेडी है, इसमें इलास्टिक बट डालनी है। और उसके बाद इसमें आप लोगों को पता होगा, जब मैं कटिंग की थी तो ये बताई थी कि इसमें कोई भी पट नहीं डलती है, तो इसमें सिर्फ कली कुंदे होती है। तो सिंगल कुंदे ही हमें स्टिचिंग करनी होती है, उसी में हमारी गैदर भी आती है, जो चुन्नट वगैरह होती है उसी में आती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कुंदे वाला भाग है और इसमें हमने लिए थे 10 इंच आसन वाला जो भाग है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आसन स्टिचिंग कर लूंगी। तो इस तरह से हमने दूसरा आसन भी इसके साथ बराबर मिलाते हुए दोनों ही आसन में स्टिच कर लूंगी। सो गाइस दूसरा भी आसन इसी तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। दोस्तों आसन हमारी इसी तरह स्टिचिंग हो चुकी है, देख सकते हैं इसकी घेर। इसके बाद हमने जहाँ पे हमारी आसन है उस तरफ एक अपनी तरफ चुन्नट उठाएंगे 1 इंच का लेते हुए, और एक अपनी तरफ से अपोजिट साइड की तरफ राउंड करनी है। तो ये 2 चुन्नट में डाल लेनी है। दूसरे आसन में भी हमें इसी तरह से चुन्नट लेनी है। इसी तरह से 1 इंच का चुन्नट हमने दोनों तरफ से उठा लेनी है। दोनों चुन्नट हमने डाल लिए हैं, ये देख सकते हैं दोनों चुन्नट हमने डाल दिए हैं। इसके बाद गाइज बेल्ट को फ्रंट और बैक वाले पार्ट को हमें बराबर रख के मिलानी है। उसके बाद हमें बराबर जब मिल जाएगी तो हमने फ्रंट साइड में 2 इंच अपनी साइड का भाग छोड़ते हुए 2 इंच का मार्क करनी है सीधी तरफ, और 2 इंच हमने सीधी तरफ इस तरफ से भी मार्क करनी है। आसन जो हमारी ज्वाइंट होगी ये है हमारा सेंटर वाला भाग, तो सेंटर मिला के छोड़ देनी है और 2 इंच अपनी तरफ का मार्क कर लेनी है। तो हमारा मार्क पूरी आ गई है, टोटल यहाँ पे 9 इंचेस की। तो 9 इंच का यहाँ पे भी मार्क आ चुका है। अब हमारी जो भी आसन हमने मिलाए हैं वो बनाए हुए हैं, वो आसन कोई भी हम एक ले लेंगे जिसे हम फ्रंट और बैक कर सकते हैं। सो गाइस देख सकते हैं ये एक आसन को हमने अपने हाथ में रख लिए हैं, जहाँ पे हमने चुन्नट डाले हुए थे। तो किसी को भी में हमने फ्रंट और बैक ले सकते हैं। अब हमारी इसकी बैक जो बेल्ट का भाग है उसको हमने आसन में इस तरह से ज्वाइंट वाला भाग रखते हुए, कैसी में ज्वाइंट नहीं आती है तो उसी को हमने फ्रंट मानते हुए, और यहाँ पे हम बैक से मैच करेंगे। तो हमने बेल्ट का भाग बैक होनी चाहिए और हमारी आसन का भाग मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं मार्क करी हूँ तो ये आसन का बैक का भाग हो गया और बेल्ट के बैक का भाग हो गया। जो मैं निशान लगाई हूँ वही निशान हमें कुंदे पे निकाल लेनी है। यही निशान का मार्क हमने कुंदे पे निशान लगा लिए हैं और इसी तरह हमें दूसरी साइड भी कर लेनी है। ये दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से मार्क कर लेनी है। दूसरी तरफ भी जो मार्क हमारी बेल्ट की है वही हमें कुंदे पे लगा लेनी है। तो दोनों तरफ हमारी आसन से बैक आसन से मैच होते हुए निशान लग चुकी है। अब बेल्ट के भाग को हमने इस तरह से बराबर करते हुए सीधा भाग ऊपर की मशीन के साइड में हमने इस तरफ को रख लेने, और हमारी जो चुन्नट वाला भाग है तो हमने बैक छोड़ते हुए फ्रंट लेते हुए इस तरह से रख लेंगे अपनी तरफ। अब हमने इसमें 5 नंबर का टांका लेंगे। अब हमें एक एक चुन्नट उठानी है गाइज, और निशान वाला भाग जो है हमारा निशान वाला भाग के साथ मैच हो जानी चाहिए। यहाँ पे हमने 2 इंच जो छोड़े तो निशान मेरी ये आ रही है, और इसके साथ हमारा जो निशान वाला भाग है वो इसके साथ मैच हो जानी चाहिए इस तरह से।
तो एक एक चुन्नट हमने उठाएंगे, स्पेस देते जाएंगे क्योंकि हल्की सलवार होती है तो स्पेस छोड़ेंगे, 1 इंच की कम से कम छोड़ेंगे, तभी जाके हमारा निशान मैच होगी। सो गाइस देख सकते हैं हमारा जो चुन्नट हमने डाले हैं वो निशान वाले भाग के साथ ये एज इट इज मैच हो चुकी है। तो इसकी चुन्नटें जो आई है इसकी 6 या 7 चुन्नट आई है, इससे ज़्यादा नहीं आई। इसी तरह हमने दूसरी तरफ भी इसी तरह से चुन्नट डाल लेनी है। अब इसे हम अपनी तरफ घुमा लेंगे। अब हम बेल्ट को छोड़ देंगे और अपनी जो चुन्नट डाले अपोजिट साइड उससे मार्किंग करके चलेंगे, उससे ही हमने सारा कुछ मैचअप कर लेनी है। इसको हमें 1 इंच से भी छोड़ते हुए स्टिचिंग लगा लेनी है। तो गाइस देख सकते हैं हमने जो चुन्नट डालनी है वो बेल्ट के साथ बिल्कुल ही मैच हो चुकी है। दूसरी तरफ भी दिखाऊं तो बेल्ट के साथ बिल्कुल मैच हो चुकी है। अब हमें इसे बेल्ट के साथ अटैच कर लेनी है, तो उल्टी तरफ से हम रखते हुए इसे अटैच कर लेंगे। गाइस देख सकते हैं अब यहाँ पे हमारी चुन्नट डल चुकी है। अब इसमें हमें इलास्टिक करनी है। ये सारी चुन्नट डलने के बाद हमने इसमें बेल्ट लगा लिया। अब हमें इसमें इलास्टिक लगानी है। ऊपर से इलास्टिक इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए, इसमें कोई नेफा नहीं बनाना, हमें इलास्टिक लगानी है। सो गाइस इसमें इलास्टिक डाल दी हूँ। अब इसमें हमें चौड़ी मोहरी रेडी करनी है। तो ये मोहरी 5 इंच की है, तो इसमें चौड़ी ही मोहरी लगाई जाती है। जितनी फर्सी सलवार है उसके लिए चौड़ी ही मोहरी बनाई जाती है और ओपन मोहरी बनाई जाती है। इसके लिए हमने 10 इंच की मोहरी रेडी करेंगे। तो 10 इंच की मोहरी रेडी करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे सीधे तरफ और उल्टे साइड हमने इसे पलटी कर लेनी है। तो गाइज मोहरी हमने इसमें अटैच कर ली है। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसमें सीधी सीधी लाइन 1 इंच की स्पेस डालते हुए स्टिचिंग लगा लेनी है। तो गाइस देख सकते हैं इस तरह से हमने सारी सीधी सीधी लाइन लगा लेनी है। कोई भी इसमें स्क्रोल नहीं भरनी है। जितनी भी लाइन होगी किसी में हमने स्क्रोल नहीं भरनी है। सारी लाइन हमने एक ही स्पेस देते हुए बराबर स्टिचिंग कर लेनी है। तो गाइज अब दोनों मोहरी को हमने मिलाते हुए यहाँ पे 10 इंच की लूजिंग देनी है। 10 इंच का जहाँ पे मार्क आएगा हमें सीधी सीधी स्टिचिंग लगा लेनी है। एक बराबर लेते हुए हमने सीधी आसन की भी सिलाई मिलाते हुए सीधी स्टिचिंग लगाएंगे इस तरह से। सो गाइस देख सकते हैं हमारी फर्सी सलवार की ये फाइनल लुक है। बहुत ही सुंदर सा रेडी हुआ है। इसकी चुन्नट देख सकते हैं, इलास्टिक हमने ऊपर लगाए हैं, गैदर इस तरह की आई है, ये देख सकते हैं। ये बैक वाला पार्ट है और ये फ्रंट वाला पार्ट है और लुक इस तरह से ऐसे गई है, ये देख सकते हैं। कैसी लगी आप लोगों को ये फर्सी सलवार की स्टिचिंग, जरूर बताइएगा कमेंट करके कमेंट जरूर करिएगा, मोटिवेशन मिलती है। सो गाइज मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो लेकर। थैंक यू गाइज, बाय।